क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या ठाक। करते हैं इमरान? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ज़बरदस्त। कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कौन से ड्राइवर? ऑल राउंडर हैं। कार ओनली? नहीं, ऑल राउंडर हैं। ऑल राउंडर। ट्रक भी चला लेती? जी। अच्छा, तो ट्रक आपने कितना अरसा चलाया है? मैंने 3 साल चलाया। बड़ा वैसे वो फोकस होने वाला काम है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो ड्राइवर बंदा होता है उसको फील नहीं होता। कितनी चाहे उम्र है आपकी? मेरी 22 साल है। 22 साल की उम्र में आप जो है वो इतने हैवी ड्राइवर है, तो कहाँ तक लेकर गए मेरे ट्रक, ये बताएं। मैंने कश्मीर तक गया हूँ। कश्मीर तक ट्रक लेके गए हैं? बड़ा रास्ता ख़राब है वहाँ का। तो है, लेकिन कोई मसला नहीं होता। बड़े होशो आवास में रहना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल क्यों नहीं। जो कि ट्रक ड्राइवर रहते कोई नहीं। नहीं होते हैं, क्यों नहीं। चलें, ये बताएं आज का हमारा सवाल है, मैरिड है आप? था, लेकिन अब नहीं है। क्या हुआ? डिवोर्स हो गया। हाँ जी। क्यों छोड़ के चलेगी मैं आपको? आपको पता है कि ड्राइवर आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा? वो यही बात है ना कि ड्राइवर बंदा जल्दी घर नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, उस काम भी तो करना है। हाँ जी, तो वो फिर बीवियों को दिक्कत होती है इस बात के से। फिर वो आपने मनाने की कोशिश नहीं की? ये की ज़्यादा, बहुत ज़्यादा की है, लेकिन वो नहीं माने। मैंने कहा चलो जैसी आपकी मर्जी है। बस यही रीज़न थी? हाँ जी, ये रीज़न थी कि वो जल्दी घर नहीं आते। अब ये हर वो सब पता है, आजकल की जो लड़कियां वो कुछ और समझ लेती हैं, लेकिन बंदा उस तरह का होता नहीं है, लेकिन वो समझती हैं इस बात को। समझती होंगी बाहर, पता नहीं शायद किसी कोई दूसरी शादी कर लिया है या कोई और लड़की के साथ घूम रहे हैं, ऐसा होता होगा। हाँ जी, बिल्कुल। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे, आपको हो सकता है उससे भी अच्छी लड़की मिल जाए इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि बीवी कौन सा ऐसा दिन है कि नाराज़ से नाराज़ बीवी भी राज़ी हो जाती है? मुझे समझ ही नहीं आई इस बात की। मैंने तो अपनी बीवी को कभी खुश देखा ही नहीं था, क्योंकि एक बंदे ने एक माह बाद या 6 माह बाद, 6 माह तो ज़्यादा हो जाते हैं, माह बाद 2 माह बाद चक्कर लगता था अक्सर घर, क्योंकि मैं ज़िला उकाड़ा से हूँ। तो इतना यहाँ से लाहौर से तो इतनी दूर नहीं है। एक बंदा कश्मीर में बैठा हो तो वो अचानक फ़ोन करें तो बंदा नहीं जल्दी पहुँच सकता, और वो फोर्स करते थे इस बात को। तो वो भी रिमाइंड करते थे, वो अपने ससुराल वालों को भी समझाया, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई कोई भी। तो मैंने कहा क्या कर आप तो सकते। वैसे माशाल्लाह अच्छे भले दिखने में, बोलने में बड़े अच्छे लग रहे हैं आप तो चलें, कोई बात नहीं, उसकी किस्मत फिर आपकी भी किस्मत। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जो इंसान की किस्मत में लिखा हो मिलता तो वही है। चलें, तो कभी सोचा आपने कि आप प्रोफेशन अपना चेंज कर लें? फैशन चेंज क्या करना है। फैशन अपना शोबा जो है। हाँ सोचा है, लेकिन अब ये चीज़ अल्लाह ताला ने एक ऑनर दिया है, लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि आउट ऑफ कंट्री जो है, जैसे अमेरिका या यूके, इस तरह का वीज़ा लगवा के बाहर जाना चाह। ठीक है, ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई शेर, कोई गाना? नहीं, मुझे नहीं आता, मैं इस बात नहीं आता। ड्राइवर हजरात तो गाने बड़े शौक से सुनते हैं। सुनते बहुत हैं, लेकिन गाने का शौक़ नहीं है। बस वो जब अपनी मस्ती में होते हैं तब सुनते हैं, उसके बाद सब ख़त्म हो जाता है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। व्यूअर्स, बहुत सारी ख़वातीन ऐसा जो है वो फेस कर रही होती हैं, जिनके मियाँ जो हैं वो या आर्मी में होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। ज़्यादातर मर्द जो हैं वो जिनकी टफ़ नौकरियाँ होती हैं, कहीं शहर से निकल के कहीं और जॉब कर रहे होते हैं, फिर महीने में उन्होंने सिर्फ 3-3, 4-4 दिन की उनको छुट्टी मिलती है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे में ही बीवी का साथ देना बड़ा ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली, क्या करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर और इन्फ्लुएंसर हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, सही जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आजकल तो चांदी इन्फ्लुएंसर्स की है। हाँ जी, ऐसे ही आजकल तो कमाई हो रही है अच्छी। कमाई, कपड़े आ रहे हैं मुफ्त में, और क्या चाहिए। आए दिन तो पीआर आई हुई होती है, लड़कों के कपड़े आ रहे हैं, लड़कियों के आ वाह रहे वाह वाह, क्या ज़बरदस्त। तो यानी वो लड़कियों को भी बड़ा शौक होता है ना कि हर दिन जो है वो कुछ नया, कोई पीआर आ रहा हो, उनकी प्रमोशन हो रही हो। हैं। डेली आती है कोई ना कोई नई पीआर आई हुई है। अभी मुझे रिसेंटली एक पीआर आई हुई है परफ्यूम की, वो परफ्यूम आए हुए हैं। फिर पीछे से ना मुझे क्या करते हैं, बांट देते हैं या रखते हैं अपने पास ही? नहीं, ये जो हमारे पीआर जो भी करता है, जैसे मैं करूँगा तो मैं अपने पास रखूँगा, जिसको भी अगर किसी से करवाऊँगा तो जाहिर सी बात है उसको भी दूंगा। अगर फीमेल होगी, मेल होगी, तो जाहिर सी बात, कोई आज के दौर में कोई भी मुफ्त काम नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ये बताएं कि हमारा आज का क्वेश्चन है, आप पहले तो बताएं, मैरिड है? अनमेरिड हूँ। अनमैरिड है। हसरत शादी की ख्वाहिश तो होगी यकीनन। जाहिर सी बात है, हर मर्द बीवियों के बारे में मालूम भी होगा कि बीवियाँ कैसे करती हैं। आई नहीं तो कैसे मालूम होगा। अरे इर्द गिर्द भी तो देखते ही है ना बीवियाँ, दोस्तों की बीवियाँ घर में, फिर अपनी मदर भी तो है ना, मतलब उनको भी तो देखा ही होगा ना। की जो बीवियाँ हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगा बाहर ही नहीं आते, मिलने नहीं आते। 6 महीने हो गए, रिसेंटली दोस्त की शादी हुई, 6 महीने होने के बाद रह गया,
नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। कुछ दोस्त रो रहे होते हैं भाई, मारती है मारती है बीवियाँ? ये कौन सी बीवी है जो मारती है? पता नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई किस तरह मार लिया उसने। नहीं भाई, क्या अंदाजा है? सवाल है हमारे, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी जो है ना वो राजी हो जाती है? ईद पे पड़ता है उसको? शॉपिंग के टाइम पे, क्या शादी की किसी शॉपिंग के टाइम पे उसको जो है ना नाराज़गी छोड़नी पड़ती है, कोड़ा कोट पढ़ना पड़ता है उसे अच्छा, ये इसका जवाब नहीं है। ये बताएं कि आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं कुछ है हम कोई मैसेज लोगों को? पैगाम मैसेज मैं यही नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि भाई नशे वगैरह छोड़ो, काम वगैरह करो, जो अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हो वो ना करो, काम करो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। जो आज के नौजवान अपनी नस्ल जो है ना वो कहते हैं इतना पैसा कमा के क्या करें, नशा ना करें तो और क्या करें? बस अगर ज़्यादा पैसे कमा लोगे तो फिर बदनाम हो जाओगे कि हराम कमाता है। बस इतना कमाओगे जिसमें लोग आपके पे बातें ना करें, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राशिद? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, काम शाम? हाँ, काम शाम, इसके अलावा और क्या चलना। बाकी मैं वैसे आपको देखती रहती हूँ इंस्टा पे, आप जो है वो पहाड़ों में घूम फिर के आए हैं। घूमना फिरना चाहिए हर इंसान को। घूमना फिरना चाहिए। आप पठान हैं, आपका इलाका भी वही है? हाँ, मेरा इलाका भी, मैं बेसिकली जीबी से हूँ ठीक है। और रहता मैं लाहौर में ही हूँ वहाँ शुरू पे से। भी बड़ी इस तरह सैलाब से बड़ी तबाही हुई है, आपका इलाका बचा रहा है? बहुत ज़्यादा हुई। हाँ, हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है। आपके घर वाले महफूज हैं? आपके घर वाले वहीं पे होते हैं? नहीं नहीं, इधर ही होते हैं, लाहौर में ही। हम लाहौर शुरू से शिफ्ट है लाहौर। अच्छा, लाहौर में। वैसे आप जाते रहते हैं? हाँ, वैसे हम साल में 2-3 दफ़ा जाते रहते अच्छा, हैं। ये बड़ी ब्लेसिंग है वैसे कि आप जो है वो वहाँ पर जाएं, आपका अपना घर हो और वहाँ के ट्रेडिशंस और सारा कुछ। आपके वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशंस कुछ बताएं, कुछ शेयर करें, क्या डिफरेंट क्या होता है वहाँ पे? शादियाँ कैसी होती हैं, खाना कैसा होता है, वहाँ के लोगों को वेलकम कैसे किया जाता है? बिल्कुल, वहाँ के खाने बहुत डिफरेंट है यहाँ से। हमारे लोग जो हैं मिर्चें नहीं खा सकते, यहाँ पे तो मिर्चें तुन तुन के डालते हैं। हम आदी हो चुके हैं, अभी हम खा लेते हैं मिर्चें, ठीक है। उसके बाद शादियों की बात करें तो शादियाँ भी इधर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। उधर का आपने कल्चर देखा हो ना किस तरह का होता है। अच्छा, मैं नहीं गई अभी तक, गिलगित नहीं गई। तो फिर आपने पाकिस्तान में देखा है क्या? क्या है, मुझे मेरी एक बड़ी अच्छी जानने वाली, उन्होंने मुझे कहा कि गिलगित हुंजा एक बड़ी पिक्चर है। मैं नथिया से आगे कभी जा ही नहीं सकी हूँ। हाँ, जाएं आप, एक दफ़ा जाएं। उधर के जो पहाड़ है ना, इधर के ये नथिया वाली साइड के पहाड़ हो गए, कश्मीर के पहाड़ हो गए, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है गिलगित। मुझे थोड़ा ना रास्ते से डर लगता है कि रास्ता खतरनाक है और कहीं खाई में ना गिर जाए, मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लगता है। ज़िंदगी में एडवेंचर्स ना हो तो मज़ा किस चीज़ का है? एडवेंचर्स तो होने चाहिए। एडवेंचर्स वो ही रास्ते मज़ा आता है, वो एडवेंचर्स। डर डर के आप जब मंजिल पे पहुंचते हैं ना, जगह देख देख के, फिर एक्साइटमेंट जो होती है वो डबल हो जाती है। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। वहाँ पे एक मैंने वैसे आज़ाद कश्मीर तक मैं गई हूँ, लेकिन मैं एक शादी पे गई थी, मैंने उनका कल्चर देखा रहा था, बड़ा मतलब उनका खाने बड़े डिफरेंट थे। इवन दैट कि हम ये नहीं सोच सकते कि खाने में जो है वो, जो आपने देखा होगा रेड बीन्स जो है, लाल लोबिया जिसको राजमा भी कहते हैं इंडियन उसमें, तो वहाँ इवन दैट शादी में भी वो था। हम तो चिकन मटन इसके अलावा नहीं देते, बाकी भी चीज़ें थी, चिकन मटन वगैरह था, लेकिन वो दाल भी थी। तो ये बड़ा डिफरेंट मुझे लगा। हमारे उधर दाल वगैरह नहीं होती, यहाँ पे जो होता है ना, पठानों में आपने देखा होना है, पूरा वगैरह दुम्बा वगैरह, सैम, वही अफ़गानी पुलाव वगैरह, वो चीज़ें हमारे उधर भी होती हैं। इस तरह का बनाने में, कुक करने में बड़ा टाइम लगता है। कुक करने में टाइम लगता है। और पूरा बकरे जो होते हैं वो उसको तंदूर बनाते हैं, उसके अंदर डाल के उसको कबाब बनाते हैं उसका, ठीक है, बना के दम्बुक कहते हैं जिसको। वो ज़्यादातर शादियों में राशिद, ये बताएं, आपने अपनी शादी गिलगित में करनी है कि लाहौर में करेंगे? अभी नसीब कहाँ पे लिखा हुआ है तो वहीं पे कर लेंगे। वैसे तो जहाँ पे रह रहे हैं, तो मेरा जो माइंड है ये गिलगित में इतना मैच नहीं करता। लाहौर में स्टार्ट से रहा हूँ तो लाहौर से ही खुश